अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार भिंडी आलू का सालन ढाबा स्टाइल में, जो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान सी तरकीब है। तो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा और मिलकर बनाते हैं भिंडी आलू का सालन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पतीली में 1 कप ऑयल जो है वो शामिल कर लिया है। ऑयल की गर्म होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है 2 बड़ी प्याज स्लाइसेस किए हुए। उसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर, जो प्याज का कलर है, वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो इस वक्त हम यहाँ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी इतना भूनेंगे प्याज के साथ कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और इसे भी इतना भून लेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हमने मसाले जात सारे शामिल करने हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ शामिल किया 1.5 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और चम्मच जो है वो आपने चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना, ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये मसाला भूनते जा रहा है। यहाँ पर हमने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और उसको अच्छे से मिक्स करके चम्मच हिलाते रहें। कसूरी मेथी हमने यहाँ शामिल किया है 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से भूनते रहें। साथ ही शामिल करेंगे 1/2 कप पानी, ताकि इस मसाले को अच्छी तरह से हमने 3 से 4 मिनट भूनना है, ताकि इस मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, अच्छी तरह से यहाँ से मसाला भुन रहा है। नमक हमने यहाँ पे शामिल किया है 1 टीस्पून, और टू टेस्ट हस्बे जायका, जितना आप खाते हैं शामिल कर लें। यहाँ पर हमने आलू लिया है आधा किलो के करीब, उसके स्मॉल साइजेस कर लिए हैं, हमने पीसेस कर लिए हैं। तो स्मॉल कट आप इसको कर लें, और इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लें और फ्राई कर लें, इसी मसाले के साथ भून लें। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, और हमने इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छा सा स्मूथली पेस्ट बना लिया है हमने यहाँ पर। तो अब हम इस पेस्ट को जो है वो उस आलू में शामिल कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा जो है वो अब कलर आ जाएगा इसका। इसको अच्छे से मिक्स कर दें आलू के साथ। तो ये देखें, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो है 2 कप पानी उसी ब्लेंडर जार में हमने भर लिया था, ताकि जितना इसमें जो है टमाटर या मिर्चें लगी होंगी वो सब इसमें शामिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर अच्छा से एक मिक्स दे देना है, और उसको थोड़ा सा बॉयल आने तक हमने वेट करना है। तो जब तक हम जो है वो भिंडी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में आपने डीप पैन में ऑयल शामिल कर लेना है 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने 1 किलो भिंडी जो है वो स्मॉल साइजेस में काट लिए हैं, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाकी तो उसने सालन में गल जाना है। तो अब हम यहाँ पर आलू के साथ इसमें शामिल कर लेते हैं इस ग्रेवी में। और अब हमने भिंडी शामिल कर लिया है, तो अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। तो ये देखें फ्रेंड्स, अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है आलू के साथ। तो अब हमने इसको यहाँ पर ढक कर तकरीबन 15 से 17 मिनट पकाना है। उससे पहले हम यहाँ पर शामिल करेंगे लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो चटपटा बनाने के लिए इसको शामिल करें या नहीं, इट्स अप टू यू। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल किया है। इसको अच्छा सा मिक्स दे दें। तो बहुत ही मज़े का ये जो है ढाबा स्टाइल आपका बनने वाला है भिंडी आलू का सालन। यहाँ पर ये देखें फ्रेंड्स, हमने कवर कर दिया इसको। 15 मिनट तक हम पकने देंगे, 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। तो फ्रेंड्स, ये देखें 15 से 20 मिनट बाद हमने चेक किया है, तो माशाल्लाह ये भिंडी आलू का मज़ेदार सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप, तेल भी ऊपर को आ चुका है, और आलू भिंडी बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर आया है सालन का। आलू भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल आलू गल चुका है। और यहाँ पर हम भिंडी भी चेक कर लेते हैं। भिंडी तो बहुत आराम से हाथ से ही टूट जाएगी। तो ये देखें, तो माशाल्लाह मज़ेदार भिंडी आलू बिल्कुल तैयार है। हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो ये नहीं फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार भिंडी आलू
का सालन ढाबा स्टाइल में बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म भिंडी आलू का सालन। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं प्याज के लच्छों के साथ। इस तरह से आप स्लाइस कर लें बारीक बारीक और इसको इस तरह से ऊपर गार्निश कर लें। आप इसे चाहें तो लेमन स्लाइसेस के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। तो मज़ेदार भिंडी आलू का सालन बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। इसे एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान, चपाती या उबले हुए चावलों के साथ या पराठों के साथ। बहुत ही मज़ेदार भिंडी आलू का सालन बनाना नहायत ही आसान है, इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही चटपटा जायकेदार भिंडी आलू का सालन, एक बार खाएंगे खाते रह जाएंगे, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं और बड़ी ढेर सारी तारीफ वसूल करें। नो डाउट बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी आलू का सालन तैयार हुआ है। ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सीमा ऑफिशियल विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें सीमा ऑफिशियल विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ इसे अब इंजॉय करने, आप भी खाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नए और मज़ेदार से व्लॉग रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।